समर्पण किसे कहते हैं? प्रभु मैं आपका हूं, प्रभु आप मेरे हो, ये समर्पण नहीं है। समर्पण कहते किसको हैं? महाभारत का युद्ध सुनिश्चित हुआ, उस समय समर्पण का सबसे बड़ा भाव यदि किसी ने प्रस्तुत किया तो वो है अर्जुन। दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान के पास गए मदद मांगने के लिए महाभारत युद्ध में। समर्पण किसे कहते हैं? सावधानी से सुनिएगा। भगवान ने कहा देखो भाई महाभारत का युद्ध हो रहा है, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा हाथ में। दुर्योधन कहता आप शस्त्र नहीं उठाओगे तो फिर क्या सहायता कर सकते हो? बोले इतना कर सकता हूं कि मैं अपनी सेना दे दूंगा, मैं भी रहूंगा लेकिन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन बोला तो आप मुझे अपनी सेना दे दो और आप पांडवों के पक्ष में चले जाओ। भगवान ने पूछा पक्का? हम तो तुम्हारे पक्ष में आना चाह रहे थे। बोले अब प्रभु ठीक है, पांडवों पे भी कृपा कर दो, आप उन्हीं के पास ही चले जाओ। वो ठीक है, और दुर्योधन चला गया। अर्जुन से भगवान कहते हैं फंस गया अकेला, अब क्या करेगा तू? मैं तो शस्त्र उठाऊंगा नहीं, मैंने तो प्रतिज्ञा ली है, प्रतिज्ञाबद्ध हूं मैं। बढ़िया उसी सेना को मांग लेता, वैसे ही तुम लोग इतने कम हो, सेना ले जाते तो कम से कम थोड़ा बहुत तो लड़ पाते इन पांडवों, इन कौरवों से। अर्जुन कहने लगा शायद प्रभु आपको कोई गलत सूचना मिल गई है। भगवान बोले क्या महाभारत युद्ध की? बोले नहीं, युद्ध की सूचना तो गलत है, लेकिन मैं किस प्रयोजन से आया हूं वो सूचना आपको गलत मिली। भगवान बोले हाँ तुम मदद मांगने आए हो। बोले अरे प्रभु मदद में क्या, मैं आपसे क्या मांगूं, आपको क्या मांगूं? आपसे कुछ मांगना ये मेरा स्वभाव नहीं है, आपको मांगना इतनी मेरी काबिलियत नहीं है। मैं आपको संभाल नहीं सकता प्रभु। सुबह उठो पहले स्वयं नहाओ फिर तुमको नवाओ, भोजन सिद्ध करो पहले तुमको खवाओ भूखे पेट और फिर खुद खाओ, है? पहले तुमको सुवाओ फिर खुद सो। इतना मुझसे नहीं होता प्रभु। आपको रखने की काबिलियत मेरे पास नहीं, आपसे मांगने की इच्छा मेरे पास नहीं। भगवान बोले तो फिर काय को आया तू मेरे पास? भगवान के चरण पकड़ता है अर्जुन और पूर्ण शरणागत से कहता है मैं तो खुद को आपको देने आया हूं प्रभु। महाभारत युद्ध में आप मुझे चलाओ, मुझे क्या करना है मुझे नहीं पता प्रभु। इसे कहते हैं पूर्ण शरणागति।